व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं लाजवाब। जरा पीएम मोदी का सेंस ऑफ ह्यूमर चेक करो। तो ये शायद से क्रिएटर्स अवार्ड जो हुआ था, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, उसमें बहुत सारे मीम्स का होते हैं जो मोदी जी ने जवाब दिए हैं। तो वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग भाई। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। मूड हो रहा है। चलिए, मूड तो हर एक के बहुत होते हैं भाई। ऑनलाइन जो है बच्चे व्लॉगिंग करके, व्लॉग बना के, यूट्यूबिंग करके। हम मोदी जी की खुद बहुत बड़े फैन हैं। हम खुद उनको इतना ज्यादा जो है ना सराहते हैं। उनके इनिशिएटिव्स को हम खुद हर वीडियो, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ जो भी वो अच्छा करें। तो आज कुछ सुना ही दो और तो क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। वहाँ पे मोदी साहब कुछ कर रहे हैं, यहाँ के जो मोदी हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी साहब ने वहाँ की आम आवाम के साथ सेल्फीज भी बनाई, जिसके चर्चे सोशल मीडिया पर। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर नया साल एक आस और उम्मीद के सिवा कुछ नहीं लाता। सख्त फैसलों के नाम पर कड़वी गोली। आज मैं अपने जो कश्मीरी भाई बहन हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ रहते हैं, आज मैं कह रहा हूं आपसे, हथियार उठा लो, अपने हक की लड़ाई शुरू करो। कड़वी गोलियां खा खा कर अवाम का मिजाज भी कड़वा हो गया। 77 साल गुजर जाने के बाद भी हम वहीं खड़े हैं। हम मुसलमानों के गला काट सकते हैं, मुसलमानों की फेवर नहीं कर सकते। ये बात आज तक जो भी गद्दार हुआ है मुसलमान ही हुआ है। यार जलन की बात नहीं है, लेकिन देखो ना, एक मुल्क साथ बेचारा आटे हाथों मजबूर है, उसके पास खाने को पैसे नहीं। और तुम्हारे कर्म खोटे हैं, तुम निकम्मे हो, तुम हरामखोर हो, तुम काम करना नहीं चाहते हो। तो इसके अंदर है ना, जो इंतफादा की बात करते हैं, इंतफादा होना चाहिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इंतफादा होना चाहिए गिलगिट बाल्टिस्तान में। खड़े हो जाओ, उठा लो अपने हाथ में पत्थर जिसके हाथ में हथियार नहीं है। और जहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस का, चाहे पुलिस वाला दिखे, चाहे आपको फौजी दिखे, उसके ऊपर पूरा। यहां तक बात है जो मोदी जी गए कश्मीर, मैं ये जानना चाहता हूं, पिछली बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इलीगली ऑक्यूपाइड है। पीओके जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान इज इलीगली ऑक्यूपाइड। दोनों इलाके, गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके भारत का अभिन्न अंग है। इट इज अवर एरिया, हमारा इलाका है। पहली चीज तो ये मैं बता दूं, पिछली बार कब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गया था और कब उसने प्रोजेक्ट्स डिक्लेयर करे थे, जरा मुझे प्रोजेक्ट्स कुछ जाते हैं, ठीक है, वहां पे जाते हैं, 20-50 लोगों के सामने स्पीच देके वापस आ जाते हैं। तुमने करा क्या है? तुमने करा क्या? पहले मुझे ये समझा दो। आज तक तुम उसको आजाद कश्मीर बोलते हो ना, पीओके को आजाद कश्मीर बोलते हो। चलो ठीक है, तुमने अपने सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लिए तुमने करा क्या आज तक, ये बता दो। कुछ नहीं। तुमने करा क्या? आज की तारीख में बिजली उनको नहीं मिलती। तुम्हारे घर जो बिजली पहुंचती है, ठीक है, वो पीओके से पहुंचती है और उनको ही नहीं मिलती। नीलम झेलम, वहां से बिजली बनती है। पूरे इलाके की बात कर रहा हूं मैं, वहां से बिजली बनती है। जो पाकिस्तान में बिजली बनाता है उसके घर में बिजली नहीं है, ये पहुंचती लाहौर, ये पहुंचती बिजली इस्लामाबाद। ठीक है जी, यही काम इन्होंने बलोचों के साथ करा है कि जहां पे गैस निकलती है, सुई गैस, उससे बलोचों के चूल्हे नहीं जलते, उससे लाहौरियों के चूल्हे जलते हैं। तो जहां पे जो नेचुरल रिसोर्स है, पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है, वो खा जाएगा सबका हक मारेगा। हक मारने में लाहौरी नंबर वन है, एक नंबर वन रहा है। दूसरी चीज यह है, आज मैं अपने जो कश्मीरी भाई बहन हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ रहते हैं, ठीक है, आप मीरपुर में रहते हो, आप मुजफ्फराबाद में रहते हो, आप नीलम झेलम एरिया, आप कहीं पर भी रहते हो, इट डज नॉट मैटर, आप गिलगिट बाल्टिस्तान में रहते हो, आज मैं कह रहा हूं आपसे, हथियार उठा लो, अपने हक की लड़ाई शुरू करो। ठीक है, रिफ्यूज टू पे टैक्सेस टू द पाकिस्तान गवर्नमेंट। वैसे ही बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। आप इनके खिलाफ टोटल नॉन कोऑपरेशन करो। ये आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, आपके जो वसाइल हैं वो चोरी कर रहे हैं, आपके एसेट्स चोरी कर रहे हैं, आपकी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो चोरी कर रहे हैं। ये चोर हैं लाहौरी, दे आर ब्लडी थीव्स, दे आर स्टीलिंग योर नेचुरल रिसोर्सेज। और आपको क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे, बस सिर्फ आपको कहानियां सुना रहे हैं। डेवलपमेंट कुछ नहीं, आपको सिर्फ कहानियां सुना रहे हैं कि वहां पे कश्मीर में बड़ा जुल्म होता है, भारत बड़ा जुल्म करता है, लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हमारी तरफ से 10 वक्त पढ़ो, हमें क्या लेने देना यार? किसने रोका तुम्हें? कोई कह दे कश्मीरी, कोई कह दे कश्मीरी, भारत से कोई कह दे कश्मीरी कि साहब मुझे नमाज पढ़ने के लिए रोका गया है, मुझे हज पे जाने के लिए रोका गया है, मुझे रोजे के लिए रोका गया है, मुझे रमजान के लिए रोका गया है। ठीक है, मैं जाना चाह रहा था सऊदी अरब उम्रे पे, मुझे रोका गया। एक बंदा बोल दे, लाखों में से एक बंदा बोल दे, मैं मान जाऊंगा। एक बंदा बोल दे, और क्या करना है यार?
आपके जो भी रसूमात हैं, जो भी आपकी रिलीजियस चीजें पूरी हो रही हैं। क्या दिक्कत है? तरक्की हो रही है कश्मीर में। इसीलिए हम पीओके वालों को बोलता हूं, गिलगिट वालों को बोलता हूं, हथियार उठाओ, अपनी फौज के खिलाफ चढ़ दौड़ो। ये जो पाकिस्तानी फौज है, पंजाबी फौज है पाकिस्तान की, ये जालिम फौज है। इसी फौज ने बांग्लादेश में रेप करे थे, इसी फौज ने बलोचों के लड़कों को ना हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका है। यही फौज है जो कराची में डिसअपीयरेंसेस करवा रही है, यही फौज है जो सिंध में बच्चों को मारती है, यही फौज है जो खैबर पख्तूनख्वा के गांव में, वजीरिस्तान में आर्टिलरी शेलिंग करती है, 155 के राउंड मारती है, वहां पे हेलीकॉप्टर गनशिप से अटैक करती है। अकबर बुख्ती को कैसे मारा था याद करो। अकबर बुख्ती को गोली से नहीं मारा था, दे पुट मिसाइल्स एंड दे पुट हेवी राउंड्स इनटू दैट केव वेयर ही वाज। इन्होंने ऐसा कर रखा है इस पाकिस्तानी पंजाबी फौज ने, दे हैव मैसेकर्ड एंटायर पॉपुलेशन, दिस गिल्टी ऑफ जेनोसाइड। मैं आपसे कह रहा हूं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान में, खड़े हो जाओ। दिस इज द टाइम फॉर रेवोल्यूशन। आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। मत मानो ये कोई फौज वौज नहीं है आपकी, कोई सरकार आपकी नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। अगर आप तरक्की चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो, तो आप अपने आप वहां पे रेसिस्टेंस का फ्लैग उठाओ। जो इंतफादा की बात करते हैं ना, जो इंतफादा की बात करते हैं, इंतफादा होना चाहिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इंतफादा होना चाहिए गिलगिट बाल्टिस्तान में। खड़े हो जाओ, उठा लो अपने हाथ में पत्थर जिसके हाथ में हथियार नहीं है, और जहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस का, चाहे पुलिस वाला दिखे, चाहे आपको फौजी दिखे, उसके ऊपर पत्थर मारो, उसके ऊपर पत्थर मारो, उसको मजबूर करो। और आप मिल जाओ भारत से, आप मिल जाओ भारत से अपने बच्चों के लिए। आपकी तो जिंदगी इन पाकिस्तानी पंजाबियों ने खत्म कर दिया। आप अपने बच्चों का अगर मुस्तकबिल सेफ चाहते हो, बेहतर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे नौकरी करें, आपके बच्चे ठीक जगह, ठीक डायरेक्शन में पहुंचे, राइट, तो आपको भारत के साथ मिलना पड़ेगा। मुझे बस ये बताएं, इतना पैसा अंबानी फैमिली ने क्यों उड़ाया है अपनी शादी पे? अरे अंबानी फैमिली ने उड़ाया भाई, उनका पैसा, उनके बाप का पैसा वो उड़ाया, खूब उड़ाया। मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं होती भाई, जिसका पैसा है वो अपनी मर्जी में खर्च करे। मैं तो कहता हूँ उससे 4 गुना ज्यादा खर्चा करे। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की रईसी भी तो दुनिया को दिखनी चाहिए ना। तो मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं, पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों को, वामपंथियों को, कांग्रेसियों को पेट में दर्द हो रहा है। भाई अगले ने पैसा उसके बाप ने कमाया, वो कमा रहा है। हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी, दुनिया का तीसरे चौथे नंबर का अमीर आदमी, अगर वो अपने बच्चों की शादी में पैसे नहीं उड़ाएगा तो अपनी छाती पे बांध के लेके जाएगा ऊपर पैसों को, अपने शौक तो पूरे करेगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान में और भी अमीर है, कोई मुकेश अंबानी के बाद में और भी तो अमीर है। मैं तो चाहता हूँ हिंदुस्तान अगर जैसे वो कर सकते हैं, उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, पूरे गांव वालों को खाना खिलाया, वो कोई नहीं बता रहा। अमीर पैसा उड़ाया, पैसा उड़ाया। वो कितना दान पुण्य करते हैं, कितने चैरिटी ट्रस्ट चलाते हैं, वो आज तक कोई नहीं बताता है। वो गरीबों के लिए कितना मेहनत, कितना मतलब डोनेट करते हैं, वो कोई नहीं बताता। उनकी साड़ी देखो, उनका नेकलेस देखो, कितना पैसा उड़ा दिया। रिबाना क्या नाम है उसको, इतना पैसा दे दिया, स्टारों को बुलाया। अरे भाई तुम वो साइड क्यों देख रहे हो? और अगले ने कमाया, उसके बाप का पैसा है, उसका पैसा है, 1 नंबर का पैसा है, वो कितना उड़ाया। वो आग लगाया मिट्टी का तेल डाल के। पाकिस्तानियों को, वामपंथियों को, कांग्रेसियों को क्यों जलन होती है? क्यों जलन होती है मुझे बताओ। बहुत सही बोला। और दूसरी बात है, पाकिस्तान तो आईएमएफ से मांग के भी इनके नेता अपने शौक पूरे कर रहे हैं। हाँ, वो तो इंसान अपना कमा रहा है, इनके आर्मी ने जेब भर लिया, पैसा है। दूसरी बात है, टैक्स भर रहा है, सब कुछ टाइम पे कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि किसी छुपा के कुछ कर रहा है। भाई उसका है, व्हाइट मनी है, जैसे भी वो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जो है तभी तो वो दिखा पा रहा है। जिसपे है, जिसका पता है कि मैं क्लीन हूँ, तभी वो दिखा रहा है, वरना छुप के तो नहीं करते। हाँ, आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा। बाकी मुझे ये लगता है कि भैया देखो, अपना देश तरक्की कर ही रहा है, और ये नेशनल क्रिएटर अवार्ड जो गवर्नमेंट दे रही है, बहुत बड़े इनिशिएटिव है। इससे और मोरल बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस और आता है, और एक नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन एक अलग ही होती है। फॉलोअर बेस कितना भी हो जाए, लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड लेना, वो एक अलग ही लाइफ लॉन्ग मेमोरी रहती है वो चीज़। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बाय बाय, टेक केयर।